नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण का सवाल पढ़ा रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर है तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये सवाल है। तो सवाल को लगाने से पहले हमें सवाल को समझना चाहिए अच्छी तरीके से। जब हम सवाल को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सवाल हमें आने लगता है। सवाल रटना नहीं है, सवाल को समझना है। देखिए, दो वर्ग हैं, ठीक है। वर्ग तो आप जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से दो वर्ग हैं और देखिए, ये वर्ग की अलग भुजा हो सकती है, इस वर्ग की अलग भुजा होती है। तो हम जानते हैं कि अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, ये भी और ये भी। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो दो वर्ग हैं, उनके वर्गों का जो क्षेत्रफल है, उनका जो योग है वो 640 वर्ग मीटर है और उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर आता है। तो जो उनका परिमाप होता है उनमें 64 मीटर का अंतर है। तो इसको समझने के लिए हमें इस सवाल को अच्छे से देख लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, चूंकि वर्गों की जो है भुजाएं नहीं दी हुई हैं, तो माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर है। क्योंकि पता नहीं है ना कि कितना मीटर किस वर्ग की भुजा है, तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तो दूसरे वर्ग की भुजा जो है y मीटर है। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग की का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पहला जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो यहाँ पे x मीटर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर वर्ग मीटर हो सकता है या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये भी भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी जो भुजा है, दूसरे वर्ग की भुजा, वो है y मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? y वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से दोनों वर्गों की हमें भुजा पता चल गई और उनका जो क्षेत्रफल है वो भी पता चल गया। अब पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 4। तो पहले वर्ग की जो भुजा है वो है x मीटर, तो x गुणे 4 करेंगे बराबर 4x, ये हो जाता है इतना, ये इसका परिमाप है, ठीक है। अब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो भुजा तो है ही है, दूसरे वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4। तो यहाँ पे भुजा कितनी है? दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो y मीटर है, तो यहाँ पे लिखते हैं y गुणे 4 बराबर 4y मीटर। तो इस प्रकार से ये हो गई परिमाप। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार आते हैं तो हम देखते हैं, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। तो देखिए, ये पहले वर्ग की का क्षेत्रफल है कितना? x स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? y स्क्वायर, और दोनों का योग कितना आता है? 640 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया है। देखिए, यहाँ पे समझने की बात, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 वर्ग मीटर है। तो देखिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो आ रहा है वो x स्क्वायर आ रहा है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर आ रहा है। तो कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को क्या करो? जोड़ डालो। तो मैंने ये देखिए जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो इसने बोला 640 वर्ग मीटर आएगा, तो ये देखिए 640 वर्ग मीटर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है? तो दूसरी शर्त में, दूसरी
शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या करें, यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर हो, मतलब पहले वाले जो वर्ग है उसके परिमाप से दूसरे वाले वर्ग का परिमाप जब घटाते हैं तो 64 मीटर का अंतर आता है। तो ये जो 4x है, 4x जो है ये क्या है, 4x पहले वाले वर्ग का परिमाप है। जब इसमें से दूसरे वर्ग के परिमाप जिसका मान 4y है इसको घटा देते हैं तो इनका जो अंतर आता है वो 64 मीटर का आता है। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है यहाँ तक लग जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 64 है, तो कॉमन हो सकता है। तो 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x माइनस वाई बचता है बराबर 64। x माइनस वाई बराबर 64/4, क्योंकि ये गुणा में इधर पक्षांतर करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4 एक अन्नम 4, 4 छंग 24। तो ये बन जाता है दूसरा समीकरण बराबर 16 आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस सवाल से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण जो 2 है इससे हम मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से पहले लगा लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 16 जो है, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं y का, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। इसको पक्षांतर करते हैं तो ठीक है, या ऐसा आप कर सकते हैं, देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 यहाँ पे क्या है 16 है और ये प्लस हो जाएगा और y हो जाएगा, मतलब ये जो माइनस में है इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में आ जाता है। तो इस प्रकार से x का मान यहाँ निकल आया। यही x का मान जो है समीकरण हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x² प्लस y² बराबर 640, ये हमारा पहला समीकरण है। अब इसमें हम x का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो x यहाँ पे है तो x का मान कितना रखें 16 प्लस y रख देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, y² बराबर 640 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला सर समीकरण बन रही है। तो a स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 16 और b का मतलब y, और ये y स्क्वायर ही है बराबर 640। इतना आ गया। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे 16 गुणे 16 अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 16 का वर्ग 256 आता है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चाहे कर दीजिए 16 गुणे 16, 16 छंग 96 के 6 हासिल 9, 16 करने में 16, 16 9 कितना होता है 9 5 16 और 9 9 6 15 25 256। तो यहाँ पे 256 प्लस यहाँ पे देखिए एक वाई स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है, तो 2 वाई स्क्वायर हो गए, तो यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर हो जाता है और प्लस 16 दूनी 32 वाई बराबर 640। अब इस सवाल को उधर साइड हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस सवाल को लगाना है। ठीक है, तो ये इसको पक्षांतर कर लें, इसको हम 2y² यहाँ पे लिखते हैं 2y² प्लस 32y प्लस 256, और जो इधर प्लस में है 640 ना, इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड में तो माइनस में हो जाता है, माइनस 640 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं 2y² प्लस 32y, इसको घटा देते हैं तो 640 में से अगर 256 घटाते हैं देखिए कितना आता है, इससे उधर 10, 10 में से 6 गए 4 आएगा और यहाँ बचा कितना 3, तो 13 में से 5 गए, ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं आता है तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 3, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे कितना 5, 5 में 2 गए 3, 384 आ जाता है।
तो यहाँ पे 384 बराबर 0 इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखें हम कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो सकता है इसमें। ठीक है, कितना हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर, और 2 से अगर 32 को भाग देते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। 16y माइनस 2 एक अन्नम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 बराबर 0। जब इस 2 को उस उधर बराबर के उधर पक्षांतर करते हैं तो 0/2 हो जाता है, और 2 से 0 को भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 बराबर 0। ठीक है, अब 192 का हम गुणनखंड कर देते हैं तो कितना आएगा, 24 गुणे 8 करते हैं, 24 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19। इसका मतलब 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड क्या होगा, 24 गुणे 8 होता है। कैसे, ये 192 अचर पद है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि जो अचर पद होता है उसको जो स्क्वायर वाला गुणांक होता है उसमें गुणा किया जाता है। तो 192 192 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 16 आ जाए, गुणा करने पर 192 आ जाए। तो 24 गुणे 8 जो होता है वो 192 होता है, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो जाता है, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 हो जाता है बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं y, क्योंकि y क्या है इस पे कम, वहाँ यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन करते हैं तो यहाँ y बचता है, यहाँ पे केवल 24 बचेगा क्योंकि y से y क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, अब माइनस 8 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो y और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 8 से अगर 192 को भाग करेंगे तो 24 ही आता है, 24 बराबर 0। अब यहाँ पे ये और ये सेम है, मतलब कॉमन कर सकते हैं, तो y प्लस 24 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया, y माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो गया। और उसके बाद इसका मान निकाल लेते हैं बराबर 0, y बराबर माइनस 24, और यहाँ पे y माइनस 8 बराबर 0, y बराबर 8 हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो माइनस 24 है, क्योंकि किसी भी कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का माप हो, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये वाला जो मान्य होगा वो अमान्य हो जाता है, इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो y बराबर 8 हो गया, और y हमने किसको माना था, y माना था हमने, चलिए ठीक है y आ गया। अब देखिए कहाँ पे मान रख दिया जाए, अगर हम समीकरण 2 में भी रख देते हैं तब भी मान निकल आएगा, और यहाँ भी रख देंगे तब भी निकल आता है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 16, ये समीकरण 2 है। तो x का मान तो नहीं निकला, लेकिन y का मान 8 निकला है। 16, x बराबर 16 प्लस 8, 8 से 14 24, तो x का मान कितना निकला, 24 मीटर यहाँ पे निकला, 8 मीटर यहाँ पे। तो दोनों जो वर्ग थे उनकी वर्गों की जो भुजा है वो कितनी निकली, एक का मान 8 मीटर निकला, और एक और जो वर्ग था उसका जो भुजा है उसकी माप निकली 24 मीटर। तो इस प्रकार से आप सवाल को देखें कि किस प्रकार से इस सवाल को लगाया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो स्क्रीनशॉट लें।